नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी में। अंजना जी ने अभी कुछ दिन पहले अपने बेटे अविनाश की शादी की थी। रेखा बहू के रूप में उनके घर आई थी। अंजना जी घर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। वह घर को बहुत अच्छी तरह संभालती थी। एक दिन अंजना जी ने अपनी बहू रेखा को बुलाया। अंजना ने कहा, रेखा, कल तुमने रसोई में बर्तन साफ नहीं किए। रात के समय जूठे बर्तन छोड़ना अच्छी बात नहीं है। रेखा कहती है, माँ जी आपको पता नहीं, कल इनके दोस्त खाने पर आए थे। इतना सारा खाना बनाते बनाते मैं थक गई थी कि खाना खाकर सीधे सोने चली गई। अंजना बोली, अगर ऐसा था तो मुझसे कह देती, मैं बर्तन साफ कर देती। रेखा ने कहा, वाह, मेहमानों के सामने आपसे कहती बर्तन साफ करने को तो सबके सामने मेरी क्या इज्जत रहती। यह तो आपको खुद देख लेना चाहिए था। बहू का उल्टा जवाब सुनकर अंजना जी चुप रह गईं। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन अंजना जी ने अविनाश से कहा कि बेटा, घर बहुत गंदा हो रहा है, क्यों न दिवाली से पहले हम घर में रंग रोगन करा लें। अविनाश बोला, माँ आप तो जानती हो, अभी मेरी लोन की किस्त चल रही है। शादी के लिए लोन लिया था, उसकी किस्त खत्म होने के बाद ही पैसे बचेंगे। इस साल ऐसे ही साफ सफाई कर लो। दिवाली से कुछ दिन पहले अंजना जी ने रेखा से कहा। अंजना ने कहा, रेखा, इस बार हम दोनों को ही दिवाली की सफाई करनी है। रोज घर का काम खत्म करने के बाद थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेंगे। रेखा बोली, माँ जी, मैंने तो कभी दिवाली पर अपने घर में सफाई नहीं की। मेरे पिताजी जो हर साल रंग रोगन करवाते हैं और बाहर से मजदूर पकड़कर सफाई करा लेते हैं। आप भी मजदूर पकड़ लाइए। अंजना जी ने कहा, तुझे पता ना, अविनाश के सर पर कर्ज है। वह बेचारा कहाँ से लाएगा इतना पैसा। चल हम दोनों ही सफाई कर लेंगे। रेखा ने कहा, लेकिन माँ जी मुझे तो धूल मिट्टी बर्दाश्त नहीं है। अंजना जी ने कहा, वाह, यह बहुत अच्छा बहाना है, कोई तुझसे ही सीखे। मेरा हुक्म है, आज से सफाई शुरू होगी। हार कर रेखा अंजना जी के साथ सफाई शुरू कर देती है। अंजना जी एक कमरे की सफाई खुद करती है और रेखा को दूसरे कमरे में भेज देती है। रेखा कमरा अंदर से बंद करके बेड पर फोन पर बात करते करते सो जाती है। और वह सो जाती है। उसको लगता है कि कुछ देर बाद अंजना जी दरवाज़ा खटखटा रही हैं। अंजना जी बहू कहाँ है, कहीं सफाई के चक्कर में गिर तो नहीं पड़ी। काफ़ी देर बाद रेखा दरवाज़ा खोलती है। अंजना जी बोली, तू सो रही थी, सफाई नहीं की तूने? रेखा ने कहा, नहीं माँ जी, मैंने आपसे कहा था मुझे धूल बर्दाश्त नहीं है। मैंने जैसे सफाई शुरू की, मेरी नाक में धूल गई और मैं बेहोश हो गई। अभी आपने दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे होश आया। अंजना जी ने कहा, रेखा, यह काम चोरी मैं खूब समझती हूँ, जरा सी धूल से कोई बेहोश नहीं हो जाता। अच्छा सुन, मैंने दूसरे कमरे की सफाई कर दी है, तो उसमें पोछा लगा ले। रेखा की चोरी पकड़ी गई। वह चुपचाप पोछा लगाने चली गई। अगले दिन अंजना जी रेखा को बुलाकर कहती है, अंजना जी बोली, बाथरूम जरा साफ कर ले। तू बाथरूम की सारी टाइल को अच्छे से साफ कर दे, मैं बाहर ड्राइंग रूम साफ कर देती हूँ। वैसे भी तुझे धूल से एलर्जी है। रेखा चुपचाप बाथरूम साफ करने चली जाती है। कुछ देर बाद रेखा फर्श पर साबुन का पानी गिराकर लेट जाती है और चिल्लाने लगती है। रेखा ने कहा, माँ जी मैं गिर जाऊं तो मुझे बचाओ बचाओ। अंजना जी जाकर देखी तो रेखा फर्श पे पड़ी है। अंजना बोली, हे भगवान, अब क्या हुआ? रेखा बोली, माँ जी आपको दिखाई नहीं देता मैं गिर गई हूँ, मुझे चोट लग गई है, अब मुझसे चला भी नहीं जाएगा। अंजना जी हाथ का सहारा देकर रेखा को उसके कमरे में छोड़ आती हैं। शाम को अविनाश आता है तो रेखा उससे कहती है, सुनो जी, साफ सफाई के चक्कर में मैं गिर गई और अब मुझसे काम नहीं होगा। अपनी माँ से कहो वो सफाई छोड़कर घर का काम संभाल लें। अविनाश अंजना जी से बात करता है। अंजना जी ने कहा, वह सब बहानेबाजी है इसकी, कोई बात नहीं, मैं सारा काम कर लूँगी। 2 दिन बाद अविनाश शाम को घर आता है। अविनाश बोला, माँ मुझे दिवाली का बोनस मिला है, चलो दिवाली की खरीदारी करने चलते हैं। अंजना जी बोली, हाँ ठीक है, वैसे भी बहू तो जान ही सकती। तभी रेखा भागती आई। रेखा ने कहा, माँ जी मैं भी चलूंगी, मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है। यह देखकर अविनाश और अंजना जी हंसने लगते हैं। रेखा बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं आलस छोड़कर सारा काम करूंगी। इसको बाद तीनों दिवाली की खरीदारी करने चलते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।